देखिए मिक्स स्ट्रैटेजीज, तो मिक्स स्ट्रैटेजी सिंपल में वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे हम लोग का एक पर्टिकुलर ही एक्शन, मतलब एक ही स्ट्रैटेजी हम लोग का नहीं रहता है, दो या दो से ज़्यादा स्ट्रैटेजी हम लोग प्रोबेबिलिटी के हिसाब से लगाते हैं। ठीक है, यहाँ मतलब सैडल पॉइंट नहीं होता है और इसलिए प्योर स्ट्रैटेजी सॉल्यूशन नहीं होता है। जैसे अभी हम लोग देख रहे थे ना कि वो पता चल गया था ना कि A1 उनको यूज़ करना चाहिए प्लेयर A को, और B2 यूज़ करना चाहिए किसको, प्लेयर B को, ये पता चल गया था ना। तो जहाँ ये नहीं आए, मतलब एक जैसा वैल्यू नहीं आए, तो वहाँ हम लोग कौन सा स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं, मिक्स्ड स्ट्रैटेजी, सैडल पॉइंट जहाँ नहीं होता है। तो वाई मिक्स्ड स्ट्रैटेजीज आर रिक्वायर्ड, क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो कुछ गेम्स में मैक्सिमम वैल्यू इज नॉट इक्वल टू मिनिमैक्स वैल्यू, मतलब कोई सैडल पॉइंट मतलब इक्विलिब्रियम नहीं होता है। अगर एक प्लेयर यूज करते हैं फिक्स स्ट्रैटेजी तो ओपोनेंट उनको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, मतलब इसीलिए वो क्या करते हैं कि थोड़ा ये भी स्ट्रैटेजी यूज कर लिए, थोड़ा ये भी। जैसे ए क्या कर सकते हैं, अगर सैडल पॉइंट नहीं आया तो A1 का भी थोड़ा यूज कर लिए और A2 भी यूज कर लिए। समझ में आया, अलग अलग स्ट्रैटेजी को अलग अलग रेशियो में यूज कर लेंगे। तो प्रेडिक्टिबिलिटी को अवॉइड करने के लिए प्लेयर्स रैंडमाइज देयर चॉइसेस बाय यूजिंग क्या, प्रोबेबिलिटी को यूज करके, है ना। डेफिनेशन में जो अभी हम लोग बात किए, मतलब इसमें एक से ज़्यादा स्ट्रैटेजी का यूज़ कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्स स्ट्रैटेजीज, मेन चीज़ तो वही है, सैडल पॉइंट नहीं रहेगा। ठीक है, मेथड ऑफ सॉल्विंग वाला बस देख लीजिए। ठीक है, ठीक है, मेथड ऑफ सॉल्विंग बाकी रीड करिएगा, रीड कर लेते हैं। देखिए, प्लेयर्स यूज प्रोबेबिलिटीज इंस्टेड ऑफ फिक्स चॉइसेस, फिर स्ट्रैटेजीज आर सेलेक्टेड रैंडमली बट रैशनली, सोच विचार करके करते हैं, मतलब हम लोग एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है उससे निकालते हैं। तो इसका न्यूमेरिकल एग्जाम्पल भी है चैनल पे, है ना, वो जो पिछले ईयर्स में आया हुआ है वो भेज देंगे आपको। एंश्योर्स एक्सपेक्टेड पे ऑफ इज ऑप्टिमाइज्ड, एक्सपेक्टेड पे ऑफ क्या है मेरा, उसको हम अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, कॉमनली यूज्ड इन कॉम्पिटिटिव बिजनेस सिचुएशन। मेथड क्या है इसका, सॉल्विंग मिक्स्ड स्ट्रैटेजी गेम्स। पहला में देखिए, जब पे ऑफ मैट्रिक्स किस ऑर्डर का हो, 2x2, या उसको हम रिड्यूस कर सके, मतलब कुछ पोर्शन को हटा दे, वो देखेंगे हम लोग। ठीक है, यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, जो इसके बाद आएगा। स्टेप्स देखिए, हम लोग चेक करते हैं इसमें क्या, फॉर सैडल पॉइंट, अगर सैडल पॉइंट होगा तब तो प्योर स्ट्रैटेजी में चल जाएगा ना, वो मैक्सिमिन और मिनीमैक्स वाला में चल जाएगा, नहीं तो हम लोग क्या यूज़ करते, तभी यूज़ करते हैं मिक्स्ड वाला, जब सैडल पॉइंट ना रहे ज़्यादातर। अगर इस ये नहीं है तो हम लोग अप्लाई करते हैं मिक्स स्ट्रैटेजी। असाइन प्रोबेबिलिटीज टू स्ट्रैटेजीज ऑफ प्लेयर्स, ठीक है, और मेक द ओपोनेंट इंडिफरेंट बिटवीन स्ट्रैटेजीज। ठीक है, कि सेम रहे वो अलग अलग स्ट्रैटेजीज में, दूसरे ओपोनेंट जो भी है, मतलब जो विरोधी हैं आपके। कैलकुलेट प्रोबेबिलिटीज एंड वैल्यूज ऑफ द गेम। ठीक है, वैल्यू ऑफ द गेम निकालते हैं। तो वैल्यू ऑफ द गेम में इसमें देखिए, द वैल्यू ऑफ द गेम अंडर मिक्स स्ट्रैटेजी इज एक्सपेक्टेड पे ऑफ व्हेन बोथ प्लेयर्स प्ले ऑप्टिमली यूजिंग प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो इसमें मेन क्या है, प्रोबेबिलिटी का यूज हो रहा है। ठीक है, तो पॉजिटिव वैल्यू आया तो फेवरेबल है, मतलब ए को गेन हो रहा है, नेगेटिव आया तो बी को गेन हो रहा है, और जीरो वैल्यू है तो उसका क्या मतलब है, फेयर गेम। अच्छा, हम लोग को सॉल्व करते समय ये ध्यान रखना है कि प्लेयर ए का वैल्यू कहाँ दिया है और प्लेयर बी का कहाँ दिया हुआ है। समझ में आया, अगर ऊपर नीचे है तो हम लोग तो क्या मान रहे हैं कि जो ऊपर में प्लेयर, मतलब क्वेश्चन को देख के हमको समझना है कि प्लेयर ए असल में कौन है और प्लेयर बी कौन है। ठीक है, तो जो एग्जाम्पल आपको हम भेजेंगे ना, तो उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए इसमें दिया हुआ है, A1 का अगर P1, अगर वो जैसे हम लोग अभी निकाले थे कि प्लेयर ए क्या यूज कर रहे थे, A1, तो हमारा तो वो प्योर स्ट्रैटेजी वाला आया था जिसमें इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया था ना 2-2। तो अगर नहीं आता एक जैसा पॉइंट तो मिक्स स्ट्रैटेजी यूज करते, तो A1 भी थोड़ा मात्रा में यूज कर रहे हैं। जैसे हम निकाले आंसर, जैसे आप देखिएगा जब भेजेंगे आपको, तो आया है, मान लेते हैं 3/5, 3/8, तो मतलब A1 वो कितना में यूज करेंगे, 3/8 रेशियो में, और A2 कितना में यूज करेंगे, 3/8 को माइनस करिए 1 से तो कितना आएगा, 5/8। तो दूसरा स्ट्रैटेजी में कितना यूज करेंगे 5/8। ठीक है, क्लियर है। जैसे 10 रुपया है मेरे पास, तो उसमें से 3/8 हम पहला स्ट्रैटेजी के लिए देंगे और दूसरा स्ट्रैटेजी में कितना देंगे, 5/8। तो एक का भी अगर आपका निकल गया, A1 का ही निकल गया, तो दूसरा का तो अपने आप पता चल जाएगा आपको, बाकी उसका हो गया। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी A1 विद प्रोबेबिलिटी P है, तो उसी का अपोजिट हो जाएगा किसके लिए, मतलब 1 - P हो जाएगा किसके लिए, A2 के लिए। और प्लेयर बी ऑल्सो रैंडमाइजेस बिटवीन 2 स्ट्रैटेजीज, इनके लिए भी फॉर्मूला रहता है, तो जब आप देखेंगे उसमें वीडियो में तो पता चल जाएगा। ईच प्लेयर चूजेस प्रोबेबिलिटीज सच दैट द ओपोनेंट गेट्स द सेम एक्सपेक्टेड पे ऑफ रिगार्डलेस ऑफ द स्ट्रैटेजी चूज, कि दूसरा को
दूसरा ओपोनेंट है उनको जितना हम लोग सोचे विचारे हैं इस फॉर्मूला से या मेथड से देखे हैं उतना ही उनको प्राप्त हो। एप्लीकेशंस ऑफ मिक्स स्ट्रैटेजी कहाँ कहाँ यूज होता है देखिए, प्राइसिंग कंपटीशन बिटवीन फर्म्स, प्राइसिंग कंपटीशन है। एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी डिसीजंस में, मार्केट एंट्री और एग्जिट डिसीजंस में कि हमको इस इंडस्ट्री में रहना है नहीं रहना है। मिलिट्री एंड डिफेंस स्ट्रैटेजीज में, स्पोर्ट्स स्ट्रैटेजी प्लानिंग में। एडवांटेज क्या है, अवॉइड्स प्रेडिक्टेबिलिटी, क्योंकि आप मिक्स यूज कर रहे हैं तो एक ही स्ट्रैटेजी तो यूज नहीं कर रहे हैं। एंश्योर्स फेयरनेस एंड स्टेबिलिटी, फेयरनेस और स्टेबिलिटी मेंटेन करता है, एक जैसा हम लोग चल पाए। हेल्प्स इन गेम्स विदाउट सैडल पॉइंट्स, जहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं रहे। प्रोवाइड्स ऑप्टिमल एक्सपेक्टेड पॉइंट्स, एक्सपेक्टेड आउटकम, ठीक है। लिमिटेशंस में डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई, इसमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशंस है, रैशनल बिहेवियर इसमें मान्यता है, और हार्ड टू इम्प्लीमेंट एग्जैक्टली इन प्रैक्टिस, ठीक है। पूरा अच्छे से हम इसको लगता है प्रैक्टिस में नहीं यूज कर पाए। डिफरेंस बिटवीन प्योर एंड मिक्स स्ट्रैटेजी, पहला में देखिए स्ट्रैटेजी चॉइस प्योर में क्या है, फिक्स्ड है, जबकि इसमें क्या है अलग अलग स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं ना। सैडल पॉइंट इसमें प्योर स्ट्रैटेजी में होता है, इसमें नहीं होता है। रैंडमाइजेशन, ठीक है, मतलब ये भी वो भी वैसा नहीं है ना, इसमें नहीं उसमें हाँ। और कॉम्प्लेक्सिटी वो सिंपल है, प्योर में सीधे पता चल गया सैडल पॉइंट से, और इसमें हमको प्रोबेबिलिटी से निकालने इसलिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। कंक्लूजन में मेनली जहाँ पे प्योर स्ट्रैटेजी सॉल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करता है उन गेम्स के लिए हम यूज़ कर रहे हैं मिक्स स्ट्रैटेजी, और ऐसे करके हम अलग अलग स्ट्रैटेजी का यूज़ करके प्रोबेबिलिटीज से प्लेयर्स प्रोटेक्ट करते हैं अपने आप को फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन और अचीव करते हैं ऑप्टिमल एक्सपेक्टेड। मतलब आप अलग अलग स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे, ठीक है, ये भी थोड़ा, तो आप अपने फेवर में रख सकते हैं चीज़ों को। इसमें मिक्स स्ट्रैटेजी उस पर जब सैडल पॉइंट नहीं निकल रहा है। अ मिक्स स्ट्रैटेजी इज वन इन विच प्लेयर सेलेक्ट्स अमॉन्ग 2 और मोर प्योर स्ट्रैटेजीज विथ सर्टेन प्रोबेबिलिटी का यूज़ करते हैं, यूज्ड व्हेन नो सैडल पॉइंट एग्जिस्ट इन द गेम। ये मेन चीज़ है, सैडल पॉइंट नहीं जब होता है, ठीक है।